भैया जी कहीं मैं आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए एक बार फिर से मैं आपके बीच में हाजिर हूं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश जी ने कहा है कि वो एक मंदिर बनवाएंगे और मंदिर जो होगा भगवान विश्वकर्मा का है। और योगी सरकार में उनका कहना है कि हर वर्ग जो है, यानी हर वर्ग का आदमी जो है अपमानित हुआ है। और इसका वो एक कारण भी देते हैं और बताते भी हैं और कहते हैं जब वो अगर सत्ता में आए तो वो गोमती के किनारे एक मंदिर बनवाएंगे और वो विश्वकर्मा का मंदिर होगा। वही विश्वकर्मा जिन्होंने हनुमान जी की गदा और भगवान कृष्ण का चक्र बनाया, उनका मंदिर बनवाएंगे और वो भी गोमती के किनारे। क्या कहा उन्होंने पहले वो देख लेते हैं। और अपमानित जो हुए हैं या जो अपमानित हुआ है, जैसा उन्होंने शब्द का उल्लेख किया है, आज इसी पर बातचीत मेहमानों का हम तारुफ कराएंगे। कल बहस छूट गई थी बीच में, लेकिन आज वहीं से तार पकड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो अखिलेश जी ने कहा उस पर नजर डाल लेते हैं। ऐसे मुख्यमंत्री जो काम नहीं करते, उन्होंने हमारे भगवान विश्वकर्मा जयंती की छुट्टी को मना कर दिया, खत्म कर दिया है। ये भगवान विश्वकर्मा का नहीं, उनके समाज के लोगों का अपमान किया है सरकार ने। और उन भगवान जिन्होंने सृष्टि के न जाने कितनी चीजों को बनाया, और चाहे भगवान हनुमान जी के हाथ में गदा है, अगर किसी ने बनाया तो, और भगवान श्री कृष्ण जी के भी उंगली में अगर किसी ने बनाया तो वो भी हमारे भगवान विश्वकर्मा जी ने बनाया। और हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं वह उनसे हम तारुफ कराना चाहेंगे। राजकुमार भाटी जी हैं, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद है। शाजिया इल्मी कुछ देर बाद हमसे जुड़ेंगे, जो बीजेपी का पक्ष रखेंगी। सुरेंद्र राजपूत जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए आज एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। शिवम त्यागी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और धर्मवीर चौधरी बीएसपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो उनका कहना है कि जो उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार है उसने हर वर्ग के आदमी को अपमानित किया है। सीएम योगी ने विश्वकर्मा पूजा की छुट्टी खत्म कर दी। भगवान हनुमान की जो गदा है, जिसे कि विश्वकर्मा जी ने बनाया था, ऐसे विश्वकर्मा जी का मंदिर वो बनाएंगे। भगवान कृष्ण का चक्र विश्वकर्मा समाज ने बनाया था और वो जब लौटे तो ऐसे विश्वकर्मा का मंदिर वो बनवाएंगे। और विश्वकर्मा समाज के लोगों का उन्होंने अपमान किया है। पहले मैं जानना चाहूंगा, जो हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मौजूद है राजकुमार भाटी जी, सीनियर लीडर है, मैं जानना चाहता हूं कि अपमान कैसे किया है। तो ये आप मंदिर के चक्कर में कहां फंस गए? तो मंदिर वाला चक्कर तो ये बीजेपी का था, आप उसमें मंदिर के चक्कर में कहां से आ गए, उनकी पिच पे खेलने के लिए पहुंच गए? राजकुमार भाटी जी। देखिए, विश्वकर्मा जो है वो दस्तकारों के पूजनीय हैं, दस्तकारी के प्रतीक हैं, मजदूरों के, गरीबों के भगवान हैं। और गरीब लोग, दस्तकार लोग, किसान, मजदूर वर्ग उनसे जुड़ा हुआ है। हमारा मतलब ये है कहने का कि भारतीय जनता पार्टी ने अगर थोड़ा बहुत काम किया है तो केवल पूंजीपति वर्ग के लिए किया है। गरीबों में हर वर्ग को, हर व्यक्ति को अपमानित किया है। आदरणीय अखिलेश जी ने और भी कई बातें कही, वो भी आपने इस भाषण में सुनी होंगी। उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना के टाइम में ऑक्सीजन और दवा नहीं दे पाए मरीजों को। उन्होंने ये भी कहा कि अमीरों के लिए तो हवाई जहाज उपलब्ध थे विदेशों से लाने के लिए, और गरीब पैदल चल रहे थे, उन्हें बस तक नहीं दे पाए, बल्कि उनके ऊपर लाठियां चलाई गई। उन्होंने जो विश्वकर्मा समाज के, जो विश्वकर्मा के बारे में जो कहा वो प्रासंगिक था, क्योंकि विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर वो बोल रहे थे, संबोधन कर रहे थे। तो ये याद दिलाना जरूरी था कि हमारी सरकार ने विश्वकर्मा दिवस पर छुट्टी घोषित की थी, जिसे भारतीय जनता पार्टी ने खत्म कर दिया। हमने महाराणा प्रताप के नाम पे भी छुट्टी की थी, उसे भी भारतीय जनता पार्टी ने खत्म कर दिया। तो ये भी कहा कि समाजवादी पार्टी आएगी तो बहाल करेगी। और उनका जो घोषणा पत्र था। मुझे एक चीज बताइए राजकुमार भाटी जी, मैं जानना चाहता हूं कि बहन मायावती जी ने कहा है इस बार कि वो मूर्ति के चक्कर में इस बार नहीं रहेंगी। इस बार तो वो निश्चित तौर से कुछ और अगला हुआ और बदला हुआ स्वरूप में होंगे। मंदिर वाला तो खेल जो था वो बीजेपी के पास था, आप मंदिर के चक्कर में कहां से आ गए? बोले कि नहीं, गोमती नदी किनारे भगवान विश्वकर्मा का मंदिर बनाएंगे।
देखिए, मैं बड़े स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी काम के आधार पर चुनाव लड़ेगी, विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी। विकास के मुद्दों पर ही वोट पीछे भी मांगा है, आगे भी मांगेगी। बेशक हम चुनाव हार गए, इसलिए हार गए कि हमने भावनात्मक मुद्दे नहीं उठाए, लेकिन हम अपने एजेंडा से हटेंगे नहीं। समाजवादी पार्टी अपने घोषणा शिवम पत्र पर त्यागी, कायम रहना चाहती है। शिवम त्यागी हमारे साथ मौजूद है, बीजेपी की प्रवक्ता अब नहीं दिख रही मुझे। शिवम त्यागी जी रिस्पॉन्ड करेंगे। प्रतीक जी, ये तो बड़ी हास्यास्पद सिचुएशन हो गई। जिस पुत्र ने अपने पिता को सत्ता के लिए करीब करीब स्टेज से, और ये शब्द में गलत इस्तेमाल नहीं कर रहा, स्टेज से हटा ही दिया था। सुनिए सर, शिवम त्यागी निवेदन कुछ है, सुन लेना चाहिए। बहस करें, राजनीतिक बहस करें, बदतमीजी और गाली गलौज ना करना। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं राजकुमार भाटी जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं और आपका आदर होना चाहिए और सभी लोगों का आदर होना चाहिए। जी नाउ शिवम त्यागी रिस्पॉन्ड। मैंने आज तक भाटी जी को तो छोड़िए, इनके किसी भी आदमी को तू नहीं बोला, तो मैं बदतमीजी तो कभी करता ही नहीं, करूंगा नहीं। अपने बड़ों का सम्मान करना मुझे आता है, आशा करता हूं बाकी पैनलिस्ट भी मेरा रखेंगे। अब सुन ले, अब नहीं, अब जो जनता ने देखा है उसको तो आप मुझे बोलने से नहीं रोक सकते ना। अरे आप इनको कहिए ना, प्रतीक जी शुरुआत का समय तो दे दीजिए ना। तो नहीं, मैं बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करूंगा, आप बोले, आपका स्वागत है। जिसने एक पुत्र जिसने अपने पिता को सत्ता के लिए मंच से हटा दिया, वो विश्वकर्मा भगवान की मूर्ति बनवाएंगे। पिता को हटाकर भगवान को पूजेंगे। तो फिर क्या मैं ये कहूं कि मोदी जी ने अपनी माँ और अपनी पत्नी को छोड़ दिया सत्ता के लिए? क्या मैं ये कहूं शिवम जी? ये देखिए मोदी जी ने अपनी माता जी और अपनी पत्नी को छोड़ दिया सत्ता के लिए? अरे कोई तस्वीर हो तो ला दीजिए भाटी जी। भाटी जी कोई तस्वीर हो तो ला दीजिए, ये व्यक्तिगत नहीं है। अरे व्यक्तिगत कैसे है? पब्लिक डोमेन में फेंका फेंकी करोगे, पब्लिक डोमेन में आकर स्टेज पे लड़ोगे तो जनता तो बात करेगी। पब्लिक डिबेट में आकर, मंच पर आकर अपने पिता के साथ बदतमीजी करोगे तो जनता तो बात करेगी। हमारी माता जी अगर सड़क पर आकर लड़ाई करोगे तो जनता तो बात करेगी। अब दर्द क्यों हो रहा है भाई? ये बात तो करते हुए सोचना चाहिए था ना। मतलब आप बदतमीजी भी करो अपने पिता के साथ और जनता बोले बिना हम सुन ले। शिवम त्यागी कोई हंगामा नहीं है। शिवम त्यागी व्यक्तिगत आरोपों से बचना चाहिए, व्यक्तिगत इल्जाम नहीं लगाने चाहिए। ये मैं भी मानता हूँ। व्यक्तिगत कैसे? आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा को पहले हाँ आगे। अब मैं पहले, ये व्यक्तिगत बिल्कुल नहीं है सर। ये अगर आपका व्यक्तिगत है तो कृपया करके घर के अंदर रखें, हम अपने आप बात नहीं करेंगे। अब मैं आगे आ जाता हूं। उस रिवर फ्रंट पर भगवान विश्वकर्मा की मूर्ति लगाएंगे जिसकी घोटाले की जांच अभी तक पूरी नहीं हुई है। पहले उसी घोटाले को निकल जाने देते। और अंत में एक और चीज मैं कहना चाहता हूं, घोटाले की जांच तो राफेल की भी चल रही है। और जो मुझे चुभी, उन्होंने कहा ईवीएम। अरे आप भाटी जी, आप इतने सीनियर बड़े हैं, मेरे पिता समान पिता की उम्र के हैं, कम से कम बोलने दीजिए ना बच्चों को। दूसरी बात ये भी है, उन्होंने एक चीज और कही कि ईवीएम और डीएम पे नजर रखने की जरूरत है। हम राजस्थान हारे, उत्तर प्रदेश मतलब बीजेपी राजस्थान हारी तो ईवीएम ठीक नहीं थी, बिल्कुल दुरुस्त था। दिल्ली लगातार हार रही थी बीजेपी तो दुरुस्त था। छत्तीसगढ़ हारी तो दुरुस्त था। मध्य प्रदेश हारी तो दुरुस्त था। और पूरा बंगाल हार गई तो ईवीएम दुरुस्त था। लेकिन ममता बनर्जी अपनी सीट हार गई तो ईवीएम वहां खराब था। ये हिपोक्रेसी बंद कर दीजिए। अगर जीतने के बाद आप पटाखे जलाते हो तो हारने पे भी हाथ जोड़कर जनता को स्वीकार किया कीजिए। ये भाषा नहीं होनी चाहिए लोकतंत्र। राइट सर शाहजिया इल्मी मुझे दिख रही बात कही। अच्छा ठीक है, आप रिस्पॉन्ड कर दीजिए जी, रिस्पॉन्ड कर दीजिए। ठीक है भाटी साहब रिस्पॉन्ड कर दीजिए जी। नहीं, मैं ये कह रहा हूं शिवम जी ने ये राजनीतिक बात कही। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप कोई बहुत खराब बात नहीं है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, आपके तर्क से मैं सहमत हूं। लेकिन ईवीएम और डीएम पर नजर रखें, ये कहना कार्यकर्ताओं से, ये उन्हें सजग कर रहे हैं, उन्हें जागरूक कर रहे हैं। ये भी कोई गुनाह नहीं है, ये भी कोई गलत नहीं है। आप राजनीतिक प्रश्न कितने ही उठाएं, हमें कोई एतराज नहीं। बात करेंगे भाई, ईवीएम को कार्यकर्ता थोड़ी ना देखेंगे। मेरे देश की फौज ईवीएम और डीएम नहीं, कार्यकर्ता ही देखेंगे शिवम जी। कार्यकर्ता कब से हो गए? बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। खूब आपको भी शाहजिया इल्मी आपने विश्वकर्मा पूजा की छुट्टी कर दी, छुट्टी जो थी उसको कैंसिल कर दी। जब हम लौटेंगे तो विश्वकर्मा की पूजा की जो होती है छुट्टी वो हम देंगे। आपने हर वर्ग का आदमी आपसे अपमानित हुआ है। आपका टेक।
देखिए, मैं हाल ही में गई भी थी और मैंने सुना भी, तो अखिलेश जी को ख्वाब देख रहे हैं, ख्वाब दिखाते भी रहे हैं अब तक। लेकिन मैं उनसे कहना चाहूंगी, कम से कम विश्वकर्मा उनको की याद आई, मंदिरों की याद आई, उनको बहुत सारी चीजों की याद हम दिला रहे हैं। लेकिन हम ये सबसे पहले कहेंगे कि देखिए, अकल नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है सबसे पहले। और एक बार अगर लोगों को विकास की आदत हो जाए, अच्छी सड़कों की, अच्छी सरकार की, ऐसी सरकार जो उगाही ना करे, जो गुंडागर्दी ना करे, जो मकानों पे कब्जा ना करे, जो काम करे, और तो अगर उसकी आदत हो जाती है तो जाहिर सी बात है बाकी लोग तो इधर उधर भागेंगे। और यही वजह है कि तिलमिलाए हुए अखिलेश जी को पता नहीं क्या कुछ याद आ रहा है, नई नई छुट्टियां भी करा रहे हैं, भर्तियां भी करा रहे हैं अभी, तो आप देखिए क्या क्या होगा। तो मुझे लगता है ये उनके अस्तित्व की लड़ाई है और काफी बुरी तरह से फंसे हुए हैं और बहुत सारे नए नए स्मरण कर रहे हैं, अपना वजूद को फिर से वो स्थापित करना पड़ रहा है। वो है क्या, क्यों है? अब तो ये भी कह रहे हैं, मतलब वो जो पार्टी जो बात करती थी, शाजिया जी, वो सिर्फ समाजवादी शाजिया जी, अब वो बात करने लगी है शाजिया जी, वो सिर्फ समाजवादी पार्टी नहीं, वो तो कल राहुल गांधी जी ने भी कहा कि ये झूठे हिंदू हैं। वही तो, क्योंकि देखिए पहली बार कुछ अलग सा कुछ हुआ है। पर हम आपको याद दिला दें, जब वही कपिल सिब्बल थे जो बाकायदा उन्होंने अपील की थी और सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि जो फैसला है राम मंदिर का थोड़ी देर से आए। हम सब जानते हैं सबका क्या स्टैंड रहा है। अब आज के दौर में देखिए, भव्य राम मंदिर तो बन रहा है, मस्जिद भी बन रही है, फैसले का सम्मान हो रहा है। फैसला कहां से आया है? सुप्रीम कोर्ट से आया है। तो एक तरफ तो आस्था का सम्मान है, उसके अलावा आप देखिए 10 सेकंड चाहूंगा सुरेंद्र राजपूत जी, चाहे वो नौकरियों की बात हो या फिर वो कोविड के मैनेजमेंट की बात हो, राइट साजिया, या फिर एक्सप्रेसवे की बात हो जी, या फिर सुरेंद्र राजपूत जी, बात हो, तो अब जाहिर सी बात है झूठ के अलावा तो कुछ बचा है नहीं। राइट, सुरेंद्र राजपूत जी, छुट्टियां याद आएंगी, छुट्टी या भर्ती, क्योंकि जी सुरेंद्र राजपूत जी हो गई है ना जी जी, सुरेंद्र राजपूत जी, इनको तो चुप करिए ना। हुकुम सर, प्रश्न क्या है आपका? प्रश्न यही है कि विश्वकर्मा मंदिर भी बन रहा है, विश्वकर्मा मंदिर भी बन रहा है, और आपने ये भी कह दिया कि ये झूठे हिंदू हैं और देवी देवता का अपमान आप करते हैं और झूठा बताते हैं बीजेपी को। तो क्यों आखिर बीजेपी कह रही है? हाँ, इसीलिए कहते हैं ना कि प्रतीक भाई कि भारतीय जनता पार्टी तो धर्म का हमेशा से राजनीतिक इस्तेमाल करने के लिए जानी गई है। भारतीय जनता पार्टी तो भगवान श्री राम इनके लिए आस्था का विषय तो है नहीं, राजनीति के विषय और वोट बटोरने के विषय हैं। भगवान हनुमान की जाति बता करके ये लोग वोट बटोरते हैं, सीता मैया को टेस्ट ट्यूब बेबी बता करके ये लोग वोट बटोरते हैं, हमारी मां दुर्गा और मां लक्ष्मी को कमजोर करने की कोशिश करके ये लोग वोट बटोरने की बात करते हैं। ये लोग धर्म की बात तो ये लोग ये चाहते हैं कि सिर्फ धर्म बपौती इनकी रहे और किसी की ना रहे। धर्म हमारी निजी आस्था का विषय, हम राजनीति में नहीं लाना चाहते, लेकिन इन लोगों को बताना पड़ेगा क्या सीता मैया को टेस्ट ट्यूब बेबी क्यों कहा गया। इनको यह भी बताना पड़ेगा कि रेणुका कुमार जी को सुर्पणखा क्यों कहा गया। इनको यह भी बताना पड़ेगा कि 52 करोड़ की गर्लफ्रेंड क्यों कहा गया सुनंदा पुष्कर को, जो मरहूम हो गई हैं। इनको यह भी बताना पड़ेगा, और ये सारी देवी स्वरूपा हैं। शाजिया इल्मी जी भी देवी स्वरूपा हैं और ये सब महिलाएं भी देवी स्वरूपा हैं। इनको यह भी बताना पड़ेगा सोनिया गांधी जी को विदेशी गाय और जर्सी बछड़ा उनके बेटे को क्यों कहा गया। तो ये सारी बातें ये धर्म के विपरीत करेंगे और धर्म का नाम लेकर के वोट लेंगे, ये इनका मुख्य मुद्दा है। अगर किसी प्रतिपक्षी दल ने कह दिया कि भगवान विश्वकर्मा का मंदिर बनाएंगे तो इनको शिवम त्यागी हाथ उठा रहे हैं, शिवम त्यागी हाथ उठा रहे हैं, शिवम त्यागी नहीं लगेगी। शिवम त्यागी, क्या नाम 2 करोड़ रोजगार कहां है? शिवम त्यागी, मैं आ रहा हूं। भगवान स्वरूप प्रतीक जी, मैं आ रहा हूं जी। शिवम त्यागी, उनको रोजगार नहीं देंगे आज मोदी जी का जन्मदिन पर। प्रतीक जी इनको कहिए ना, मैं आ रहा हूं, मोदी जी का जन्मदिन पे भी आ रहा हूं जी, आ रहा हूं। जब इनके बीच में कोई बोलता है तो ये राइट सर, नाउ यू प्लीज लिसन। प्रतीक जी, वन बाय वन जी, ओवरलैपिंग नहीं। मैं कहता हूं पूरे देश की सभी पार्टियों को मंदिर बनवाने चाहिए। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं।
कि जिन लोगों ने कार सेवकों पर मंदिर बनाने की बात करने वालों को मरवा दिया, उनको गंगा जी में फेंकवा दिया, उनकी लाशें बहा दी, आज वो कह रहे हैं कि हम मंदिर बनाएंगे। तो ये हिपोक्रेसी नहीं है कि जनता सवाल नहीं पूछेगी, देश सवाल नहीं पूछेगा, क्या पार्टी सवाल नहीं पूछेगा? अब इनको कहिए, अब इनको अब रुक जाइए भाई, अभी रुकिए जरा, अरे भाई रुक जाइए, जिसे ये नहीं मालूम कि सरयू है कि गंगा है। गालियों पे आ अब ऐसा है प्रतीक भाई, ऐसे लोग समझ में नहीं आता कि जब ये अपने बीच में जो अयोध्या में गंगा बहाते हैं, अयोध्या में जो गंगा बहाते हैं, ये लोग मैं क्या कह रहा हूं, अगर स्लिप ऑफ टंग से आप मुझे हैकल करने की कोशिश कर रहे हैं तो मैं नहीं होगा। अब सुनिए ना, और ये कहते हैं कि धर्म की ठेकेदारी है भाई, धर्म की ठेकेदारी इसलिए है क्योंकि पार्टी ने गोली खाई है। धर्म की ठेकेदारी नहीं है, लेकिन धर्म की बात करने वालों को तो क्रेडिट देना पड़ेगा। आपको प्रॉब्लम क्या है? अब आप अगली बार जब बोलेंगे तो मैं इसी तरीके से आपके बीच में वन बाय वन सुरेंद्र राजपूत जी, वन बाय वन। हाँ बोलिए विश्वम, जल्दी बोलिए। मंदिर बनाने की बात करेंगे तो हिपोक्रेसी आपकी एक्सपोज होगी, जवाब आपको देना पड़ेगा। चुनाव के लिए जो मंदिर की बात कर रहे हैं, जनता इस बात को अच्छी तरीके से समझती है। और मैं तो कहता हूं कि अगर छुट्टी का भी कोई निर्णय हुआ है, सरकार उसको अपने आप देखे, लेकिन चीजों को सुचारू रूप से चलाना और उनका सम्मान करना भारतीय जनता पार्टी से बेहतर कौन जानता है? राजा महेंद्र सिंह जी को 1953 में अटल जी को उन्होंने चुनाव हराया था, बावजूद उसके उनके नाम पर यूनिवर्सिटी भारतीय जनता पार्टी बना रही है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कांग्रेस कहते हैं ये तो परिवार से बाहर निकलते नहीं है, फैमिली लिमिटेड से, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल को सम्मान की बात किसने की? इस देश की आज की सरकार ने की। आप तो बस आरती उतारते रहते हुए कि परिवार की, इसलिए ज्ञान ना दे, जनता सब देख। महात्मा गांधी जी का नाम इस्तेमाल किया बापू बापू कहकर, लेकिन स्वच्छ भारत के तहत जो शौचालय बने हैं, जो इज्जत घर, सबसे बड़ी बात एक महिला होने के नाते मैं कहूंगी, और मैं सिर्फ यूपी की अगर बात करूं कि अब 2.61 यानी कि 2.5 करोड़ से ज्यादा जो इज्जत घर, जो महिलाओं की जिंदगी जिससे बदली है, वो इस सरकार ने किया है। उसमें हिंदू भी आते हैं, मुसलमान भी आते हैं, गरीब से गरीब तबका आता है, उसमें अहिर भी आते हैं और जाट भी आते हैं और कुर्मी भी आते हैं। और अब देखिए ये है डेवलपमेंट, ये है विकास। सुरेंद्र राजपूत जी, मैं आ रहा हूं, मैं आता हूं, भाटी साहब आ रहा हूं। आपका हाथ, आपने हाथ उठाया था। सुरेंद्र राजपूत वेरी क्विक, सुरेंद्र राजपूत वेरी क्विक, सुरेंद्र राजपूत जी, नाम क्या, उनके नाम को लेकर सेवा करने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी, महिलाओं को इज्जत देने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी जी। भाई जी, अब दो चीजें, शाजिया इल्मी जी को या तो उत्तर प्रदेश का ज्ञान नहीं है या पढ़ लिख कर नहीं है तो बड़ी पत्रकार की है, लेकिन जब से भाजपा में आई है, जब से भाजपा में, अरे कानपुर से हैं आप, हम जानते हैं आपको, अब आप चुप रहिए, बीच में मत बोलिए, मुझे पता है, मुझे पता है कानपुर से है, और अच्छी खासी जब तक आप भाजपा में नहीं थी तब अब प्रतीक भाई, अब ये है बसपा के बारे में, सपा के बारे में क्या कुछ पढ़ लिख करके नहीं आती है, कैंप के बारे में, या तो पढ़ लिख करके नहीं आती है, और अगर पढ़ लिख के आती तो इस तरीके की बात नहीं करती। वन बाय वन, शाजिया जी सुनिए, शाजिया जी शानदार याददाश्त, वेरी क्विक जी, सुरेंद्र राजपूत वेरी क्विक, सुरेंद्र राजपूत जी। दो बातें, पहली चीज तो जिस भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता को यह ना पता हो कि पहले विश्वकर्मा भगवान की छुट्टी होती थी, भाजपा ने वो छुट्टी कैंसिल की, उसको आप क्या कहेंगे? दूसरी बात, जो लोग इस बात को कहें जिनके लिए विकास सिर्फ और सिर्फ शौचालय हो, जिनके लिए विकास और कुछ ना हो, बेरोजगारी उच्चतम दर पे हो, किसान 10 महीने से घर पे बैठा हो, और महिलाओं की इज्जत तार तार हो रही हो, और बुलंदशहर में भी, हाथरस में भी, लखीमपुर में भी वो लोग बात करेंगे आज की डेट में, पूरे उत्तर प्रदेश में जंगल राज हो, मुझे 10 महीने से किसान जो औरों को मूर्ख कहता है, सबसे बड़ा मूर्ख वही होता है, और जिसकी प्रवक्ता सिर्फ और सिर्फ थेथराई करते हो, और भारतीय जनता पार्टी को जिसके प्रवक्ता सिर्फ और सिर्फ गाली बकते हो, और सिर्फ गाली गलौज ये बात होती है, और औरों को ज्ञानी बताते हैं, और उनके पास तथ्य नहीं होते, उनके पास तर्क नहीं होते। राजकुमार भाटी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनके पास सलीका नहीं बोलने होता, नहीं क्या दूंगा मैं होता बीच में। राजकुमार भाटी जी, कि इनकी बारी में इनको बोलने नहीं दूंगा। धर्मवीर चौधरी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, धर्मवीर चौधरी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले से कह रहा हूं, वन बाय वन, सुरेंद्र जी वन बाय वन, आराम से। आस्था के नाम पर आप विश्वासघात करते हैं, आप लुटेरे हैं, आप महात्मा गांधी के हत्यारों का साथ देते हैं,
आप पटेल के नाम पे मूर्तियां सुरेंद्र राजपूत जी, नो 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 नो, सुरेंद्र राजपूत जी, सुरेंद्र राजपूत जी, सुरेंद्र राजपूत जी, आप कुल मिलाकर के मुख्यमंत्री सुरेंद्र राजपूत जी, देखिए शाजिया इल्मी, शाजिया इल्मी, ऑडियो डाउन, ऑडियो डाउन, ऑडियो डाउन, दोनों की ऑडियो डाउन, दोनों की ऑडियो डाउन। शाजिया, 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 1 by 1। अगर सुरेंद्र राजपूत आप कहते हैं तो नाउ यू हैव, अगर आप इल्जाम लगाते हैं तो आपको बताना पड़ेगा कि इन्होंने कब कहा कि नाथूराम गोडसे का, इन्होंने कब कह दिया कि ये पक्षधर हैं, इन्होंने कहा शाजिया इल्मी ने या इनकी पार्टी ने कहा? एक बार अगर आप कहें, अगर कोई इल्जाम लगाएं तो आप साफ प्रूफ करें कि इन्होंने नाथूराम गोडसे के लिए कहा कि नहीं वो बहुत बड़े आदमी थे, बहुत बढ़िया आदमी थे, कब कहा इन्होंने? हाँ हाँ बिल्कुल मैं बता नहीं, झूठ ना बोलिए। राहुल गांधी जी को फिर से माफी मांगनी पड़ी। आप उठाइए हिस्ट्री यार, ये है प्रतीक, याद है राहुल गांधी माफी तो आपकी पूरे खानदान ने मांगी है, भाजपा के कोर्ट में मामला चला पूरी भाजपा के खानदानी रूप से माफी वीर हैं आप लोग। सावरकर से लेकर के और शाजिया इल्मी तक सारे माफी वीर हैं, नरेंद्र मोदी से लेकर के अमित शाह तक सारे माफी वीर हैं। आप सुनिए, पहले सुनना सीखिए शाजिया इल्मी, आप लोग ने बीच में देश को बोलना मत बेचा है सीखिए। और लूटा है। पहली चीज सुन लीजिए, परिवारवाद क्या है? गोडसे के परिवारवाद क्या है? वकालत सावरकर ने की थी, और इतना भ्रष्टाचार क्या है? नहीं, मैं आपको यूपी 20 को चीजें बर्बाद दिखाता किया है। हूं। उसी यूपी को बर्बाद किया है आप लोगों ने। नाथूराम गोडसे अदालत जाते थे आप लोग और काम करने प्रतीक में जी, नहीं है। अगर ये बात नहीं सबको है पता है तो क्या होता है। आरएसएस पर सरदार सबको पता है पटेल ने कांग्रेस बैन राज्य क्यों क्या किया हो रहा था? था। सरदार पटेल ने राजकुमार, नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं सुरेंद्र राजपूत जी, सुरेंद्र राजपूत जी, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। अगर इल्जाम है तो उसके बाद आप कहें तो तर्क के साथ कहें। जो मैं आ रहा हूं शिवम त्यागी जी, यस शिवम दे दूं इसी बात पर जी, शिवम, सुरेंद्र राजपूत जी, नो प्लीज, ऑडियो डाउन, सुरेंद्र राजपूत, ऑडियो डाउन, शिवम त्यागी जी, शिवम जी। प्रतीक जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि सुरेंद्र राजपूत जी आप बड़े हैं, आदरणीय है, हाथ जोड़कर विनती है, जब आया करें, एलिगेशन लगाया करें तो पढ़ के आया करें, पढ़ के नहीं आते आप। 1948 में जब संघ को बैन किया गया था, अब सनी जरा थोड़ा ज्ञान बढ़ेगा आपका ज्ञान बढ़ेगा। जेपी नारायण जो हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को अक्सर संघ के प्रति थोड़ा सॉफ्ट माना जाता है, तो इनको गांधी जी की हत्या के बाद अपनी राय तय करनी पड़ेगी और तटस्थ होना पड़ेगा। यह ऑन रिकॉर्ड है। संघ को उसके बाद प्रेशर में बैन किया गया, लेकिन उस बैन की जो चिट्ठी है वो भी अभी मैं आपको दिखाऊंगा, जिसमें लिखा गया कि बैन किया गया, अलग अलग जगह चोरी की घटनाएं, ये सब बना के गांधी की हत्या नहीं किया गया था। और दूसरी बार 1975 में जब इमरजेंसी लगी थी तब किया गया था, और तीसरी बार 1992 में किया गया था। क्या कुछ भी आकर बोलते रहते हो? किसी ने समर्थन नहीं किया गांधी जी की हत्या का, और कोई साबित नहीं कर पाया उसको आज तक। कोर्ट साबित नहीं कर पाया। भाई आप कहां से बोलने चल दिए? कुछ भी बैठ के बोलते रहते हैं, मतलब आता ना पता और नाम रख लिया प्रवक्ता, ऐसे कैसे चलेगा जी? और ज्ञान दूसरों को बताते हैं। इसलिए जब भी आप संघ के बारे में जब भी भाटी जी, मैं सुरेंद्र राजपूत में आता हूं आपके पास। सुरेंद्र भाटी जी कुछ कहना चाहते हैं? दोनों लोग बकवास करते रहेंगे। नहीं, ये दोनों लोग बकवास करते ऑडियो डाउन, सुरेंद्र राजपूत जी, यू हैव टू वेट नाउ। सुरेंद्र राजपूत जी, नाउ यू हैव टू वेट, जस्ट वेट। राजकुमार भाटी जी कुछ कहना चाहते हैं। राजकुमार भाटी। नहीं, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि गर्मा गर्मी बहुत होगी, कृपया शांतिपूर्वक बात सुने, और अपनी बात, आपकी बात भी हम शांतिपूर्वक सुनेंगे। शाजिया इल्मी ने अच्छी सड़क का जिक्र किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन शिवम त्यागी बार बार हिपोक्रेसी कह रहे थे। हिपोक्रेसी इसे कहते हैं कि उस पार्टी की प्रवक्ता सड़क की बात कर रही है जिसकी सरकार के पास अपनी कोई सड़क दिखाने के लिए नहीं है। जब योगी जी विज्ञापन देते हैं तो माननीय अखिलेश यादव की आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को छापते हैं विज्ञापन में, और जब और कम पड़ती है तो पश्चिम बंगाल से ले आते हैं दिखाने के लिए, अमेरिका की फैक्ट्री छाप देते हैं। इनके पास अपना काम कोई दिखाने के लिए नहीं है। जब भी सरकार के विज्ञापन करते हैं तो हमारी मेट्रो का जिक्र करते हैं, हमारी 108 का जिक्र करते हैं, हमारी 100 डायल का जिक्र करते हैं, हमारे लोक भवन का जिक्र करते हैं, हमारे इकाना स्टेडियम का जिक्र करते हैं, हमारे जनरेशन पार्क का जिक्र करते हैं। इनके पास अपना कोई, सुनिए, अब मैं बताती हूँ साजिया जी, सुनिए कृपया, इसकी असलियत बताती हूँ। साजिया जी सुनिए, ये बहुत अच्छी बात नहीं है, आप पत्रकार रही हैं, आप इस तरह बीजेपी के प्रवक्ताओं की तरह बदतमीजी न करें। आप कह रहे हैं साजिया जी सुनिए, पहले मेरी बात, पहले मेरी बात पूरी होने दीजिए। साजिया जी पहले मेरी बात पूरी होने दीजिए। प्रतीक जी, मेरे हाथ में भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र 2017 का, संकल्प पत्र 2017, इन्होंने वादा तो किया था कि 10 नए अंतरराष्ट्रीय स्तर के विश्वविद्यालय देंगे। साजिया जी, क्या आप डिबेट नहीं करने देंगे? क्या आप चर्चा नहीं करने देंगे? मैं मुद्दे की बात कर रहा हूं, फिर आप जवाब देना। बोलिए। फिर आप जवाब देना। संकल्प पत्र में प्रतीक जी ने कहा था 10 अंतरराष्ट्रीय स्तर के विश्वविद्यालय।
अरे भाई साहब, बहुत 25 सारी नए बातें मेडिकल कही हैं कॉलेज। आपने, मैं जवाब दे दूं? भाई अरे मेरे पहले सुन तो लो राज बहन भाटी जी। बड़े अरे मेरी आदर के सिस्टर, साथ पहले मैं सुन तो निवेदन लो। करूंगी कि मैं जवाब अरे दे कि दूं ये आपकी क्या बात का। प्रतीक जी, ये क्या बदतमीजी आप इन लोगों की है? भाई सुन तो लीजिए, मेरी बात तो पूरी शाजिया हो सुन जाने लीजिए, दो, बात एक सुन बात लीजिए। तो पूरा करने बहुत दो। देर से सुन रही हूँ, मुझे बहुत सारे जवाब नहीं, देने अभी हैं। सवाल नहीं आया, कमाल है। शाजिया सवाल आप नहीं आया। सच सवाल सुनने की उन्होंने हिम्मत कहा नहीं ना है आपमें। एक्सप्रेसवे का, थोड़ी हिम्मत जुटाओ। कनेक्टिविटी का। शाजिया राजकुमार मैं भाटी जी अपनी बात कर लीजिए, राजकुमार भाटी जी अपनी बात कर लीजिए, पूरी बात केवल करिए 2 वाक्य बोलना चाहता हूँ, केवल 2 वाक्य। बहन जी सुन लीजिए आप। जी। 10 नए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विश्वविद्यालय बनाएंगे, 25 नए मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, एम्स स्तर के 6 नए संस्थान बनाएंगे, लैपटॉप हर बच्चे को लैपटॉप देंगे जो डिग्री कॉलेज में आएगा। और अब उपलब्धि के तौर पे गिनवा रही है शौचालय। वो यूनिवर्सिटी कहां गई, वो मेडिकल कॉलेज कहां नहीं, गए, वो मैंने नहीं एम्स सर्वे कहां किया गए, ऐसा। वो लैपटॉप कहां नहीं, गए, नहीं, वो अब 70 देखिए, लाख अब रोजगार। नाउ यू बनाएंगे। रिस्पॉन्ड, नाउ यू रिस्पॉन्ड। ये बताएं आप, जी, इसका जवाब शाजिया दें। इल्मी अब प्लीज, देखिए, शाजिया इल्मी नाउ यू प्लीज रिस्पॉन्ड। जी। देखिए, अब देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी, क्योंकि बात हो रही थी, आप जिस तरह से जिक्र हुआ कि आप अपने नेताओं के साथ, जैसे सरदार पटेल जी के साथ आपने क्या किया, तो मैंने महात्मा गांधी जी का जिक्र किया और उस संदर्भ में मैंने इज्जत घर की बात की, जो एक ऐसी योजना है जो मुझे बहुत अपील करती है। और मैंने ये नहीं कहा कि सिर्फ वही है, मैं क्योंकि मैं शुरू करूंगी ये योजना बहुत भारत लंबी में बात मुलायम सिंह चलेगी। यादव जी ने मैं शुरू बताती की, हूँ। ये भी आप ध्यान तो रखें। सुनिए, डीपीआर शौचालय जब की योजना इन्होंने माननीय टेंडर मुलायम बहुत सिंह सारे यादव ने भरे, शुरू की अरे इस बोलूं भारतवर्ष भाई में साहब, पहली अब बार। मेरा वक्त आ गया है। सुनिए, अखिलेश यादव जी ने कहा कि सारा काम हमने किया था, तो उन्होंने टेंडर भरे 15-15 हजार करोड़ के। लेकिन जब योगी जी ने कमान संभाली, तो पता चला कि जमीन कहीं नहीं थी, सिर्फ टेंडर निकाले थे, टेंडर बिक गए थे। और टेंडर क्या, डीपीआर जो था या लैंड एक्विजिशन था, उसके नाम पर कुछ भी नहीं था। तो सारे टेंडर को वो क्या करना पड़ा, खारिज, और नए टेंडर निकालने पड़े, लैंड एक्वायर करना पड़ा। ये एक्चुअल काम होता है। और जहां तक कनेक्टिविटी की बात है भाई साहब, तो 4 वर्ष में 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सारे डीपीआर से लेकर एंड तक, और 70 वर्षों में 2 एयरपोर्ट। तो सिर्फ आप ही की बात नहीं है, मैं पूरी कांग्रेस, पूरी सपा, पूरी बसपा जो कर रही थी, उसके मुकाबले में आप कंपेयर भी नहीं कर सकते। झूठ। 1 लाख। राइट, धर्मवीर चौधरी साहब बहुत देर से बैठे हमारे साथ डिबेट में आए हैं। नहीं, मैं बता रही हूँ राइट, जी, राइट शाजिया, आपका जवाब हुआ। धर्मवीर चौधरी बीएसपी से हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। धर्मवीर जी, जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने कहा कि वो मंदिर बनाएंगे, लेकिन आपने कुछ दिन पहले कहा था कि नहीं, अब कोई मूर्ति नहीं, लेकिन अब काम की बात होगी। धर्मवीर चौधरी साहब। प्रतीक जी, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के 10 साल पहले जो काम शुरू किए थे उत्तर प्रदेश में, चाहे वो उत्तर प्रदेश में मेट्रो का जाल बिछाने का काम हो, चाहे वो एक्सप्रेस वे हो, और चाहे वो जो है दूसरे तो वो कहते हैं ऐसे कि काम हो, समाजवादी पार्टी का जेवर एयरपोर्ट। अरे सुन तो लीजिए भाई साहब, तो ये जो काम आदरणीय बहन जी ने इनकी आधारशिला रखी थी, आज तक ये कितने आगे बढ़े हैं ये पूरा प्रदेश जानता है, 22 करोड़ की जनता जानती है, पूरा देश जानता है, और आप लोग भी जानते हैं। ये जो समाजवादी पार्टी और बीजेपी और कांग्रेस वाले अभी लड़ रहे थे आपस में, ये इनकी नूरा कुश्ती का खेल चल रहा है। और पूरा शाजिया मैं प्रदेश आ देख रहा रहा हूं। है। शाजिया प्लीज वेट। 60 साल के कुशासन के, कांग्रेस के 60 साल के कुशासन को देश की और प्रदेश की जनता ने नकार दिया, और कांग्रेस वालों ने इन मनुवादियों के हाथ में सरकार दे दी। आज कांग्रेस का ये फेल्यूर था जो 7 साल की देश में सरकार चल रही है, और उत्तर प्रदेश में योगी जी की 4.5 साल की बगैर लॉ एंड ऑर्डर की सरकार चल रही है। आज प्रदेश में सबसे ज्यादा दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, आज प्रदेश में बहन बेटियों के ऊपर सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं, आज पूरे प्रदेश की जनता भय में जी रही है, आज किसान जो है वो 600 से ज्यादा मर चुके हैं बॉर्डर के ऊपर, और डबल इंजन की सरकारों के कान पर जू नहीं रेंग रही है। ये साजिया इल्मी खुद स्वयं एक महिला है, ये एक महिला के दर्द को भली भांति समझ सकती है, लेकिन हाथरस में दलित की बेटी के साथ क्या हुआ, और सरकार की नाकामी पूरे प्रदेश में देखी है। कैसे एक मिट्टी का तेल छिड़क करके एक बेटी के अंतिम संस्कार को भी इस सरकार ने नहीं होने दिया। तो ये पूरा प्रदेश देख रहा है। भला हो टीवी चैनलों का जो उन्होंने उस बेटी के रिपोर्ट को दिखाया, और उसकी आज सीबीआई इंक्वायरी चल रही है, लेकिन पीड़ित परिवार के हाथ में कुछ भी नहीं लगा है।
नेशनल क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट के आंकड़े हैं ये। प्रतीक जी, सबसे 500 ज्यादा से ज्यादा populated state है ब्राह्मण समाज यूपी। के लोगों की हत्या हो चुकी 22वें है। नंबर पर है। आज ये महंगाई की बात करके आए थे। 67% कटौती आज हुई है महंगाई अपराध के का मामलों दर में। कितनी है? और सिलेंडर क्या सुनिए, रेट है? दाल क्या रेट 38% है? रेप के सब्जियां मामलों क्या में। रेट है? सोचिए क्या डीजल, गुंडागर्दी पेट्रोल थी। क्या रेट है? जमीनों में साजिया कब्जा, इल्मी बताएं। खनन माफिया, और मैं जो सैंड है, माफिया, ये बीच में बोल क्या रही था है, भू माफिया। इनको जरा डिबेट वक्त करने एक का वक्त तरीका एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं फिर हाजिर होता। मैं आपसे दरखास्त करता हूं कि प्लीज 1 by 1 एक एक के ऊपर एक बोले तो ज्यादा बेहतर होगा, लोगों को समझ में आता है। ओवरलैप होता है तो कोई किसी की बात नहीं समझता है। बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर हाजिर होता। भैया जी, कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। और एक सवाल जो है प्रवीण राजदान साहब ने बेंगलोर से मेरे सामने रखा है और गंगाधर वाजपेयी जी ने गाजियाबाद से। और गंगाधर वाजपेयी जी, आप कहते हैं कि आप इनसे पूछें कि इन्होंने मनुवादी अगर सरकार चला रहे हैं और ये महात्मा मनु को गाली दे रहे हैं और ब्राह्मणों की राजनीति कर रहे हैं, तो बसपा बताए कि ये कैसी राजनीति है। और प्रवीण राजदान जी कहते हैं कि इफ मनुवादी आर रनिंग दिस गवर्नमेंट देन व्हाई बीएसपी इज हैविंग ब्राह्मण सम्मेलन। ये बैंगलोर से पूछते हैं। तो जनाब, पहला सवाल आप ही से पूछ लिया गया, धर्मवीर चौधरी। नाउ यू हैव टू रिस्पॉन्ड, प्लीज बताइए। प्रतीक जी, मनुवादी कौन है? मनुवादी वो है जिसको गाय में से खुशबू आती है और इंसान में से बदबू आती है, वो मनुवादी है। ब्राह्मण समाज के हमारे भाई हैं। हमारी पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी प्रबुद्ध वर्ग के ब्राह्मणों का नेतृत्व कर रहे हैं और उनका पूरा सम्मान है। जितना सम्मान आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की सरकारों में ब्राह्मण समाज को मिला है, मैं समझता हूं 70 सालों में आजाद भारत के इतिहास में किसी स्टेट में, किसी राज्य में इतना प्रतिनिधित्व तो मनुवादी कौन है? मिला जितना तो मुझे हमारी मनुवादी सरकार को बता कहीं दीजिए। नहीं मिला है। मनुवादी बता दीजिए एक बार फिर से, जो सवाल पूछे उनको समझ में आ जाए। मैं बता रहा हूं आपको, जी। मनुवादी मैं बता रहा हूं आपको, मनुवादी वो हैं जो ऊंच नीच की भावना रखते हैं, जो इंसान में से जिनको बदबू आती है, जो एक आम आदमी को अपने खाट पर बैठने नहीं देते हैं, वो मनुवादी हैं। राइट। तो आपने मनुवादी का चित्रण कर दिया जी। शिवम त्यागी कुछ बोलना चाह रहे थे, राइट? देखिए प्रतीक जी, सबसे पहले तो मैं इससे पहले जो बात हो रही थी, जो समाजवादी के प्रवक्ता ने कहा और बीएसपी के प्रवक्ता ने भी कहा, इन्होंने कहा कि इस प्रदेश में आज तक जितने भी काम हुए हैं इन्होंने ही किए, इन्होंने ही उन सबका लोकार्पण किया, शुभारंभ किया, एक्सप्रेसवे से लेकर सब इन्होंने बनाया। मैं तो कहता हूं प्रदेश छोड़ दीजिए। अगर यूएस की बात करें तो मेडिसिन स्क्वायर, अगर यूके की बात करें तो क्वींस विक्टोरिया का पैलेस, अगर जापान की बात करें तो जापान की मेट्रो, अगर चाइना की बात करें तो वन बाय वन मैं दोनों सारी ऑडियो डाउन कर रहा हूं, मैं सारी ऑडियो डाउन कर रहा। धर्मवीर जी, त्यागी जी, बहुत स्पष्ट है इसमें डिबेट का नियम, एक ही एक बोलेगा, ओवरलैप नहीं करेगा, किसी को कुछ नहीं समझ में आता है। धर्मवीर जी 5 सेकंड आपको देता हूं। धर्मवीर जी बोल लीजिए पहले, आप म्यूट हैं। धर्मवीर जी आप म्यूट हैं। को सिखा दीजिए आप ये नियम। धर्मवीर जी सुनिए, 5 सेकंड इसके बावजूद मैं आपको और देता हूं, इसके बावजूद आपको देता हूं, लेकिन उसके बाद चुप रहिएगा, जवाब सुनिएगा, फिर जवाब करिएगा। बोलिए। मैं प्रतीक जी ये कह रहा हूं कि ये जो शिवम त्यागी कह रहे हैं, ये मुझे प्रदेश में 5 काम बता दें जो इन्होंने अपने घोषणा पत्र, संकल्प पत्र में बताए थे कि हम ये करेंगे। मैं नहीं तो मैं आपको एक लिस्ट अभी बताता हूं। इन्होंने कहा डबल इंजन की सरकार ने कि हम 15 लाख रुपए लाएंगे, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, बुलेट ट्रेन चलाएंगे, स्मार्ट सिटी बनाएंगे। ये एक भी काम मुझे जवाब ले लें, सर, जवाब ले लें सर। धर्मवीर जी मोनोलॉग नहीं है। धर्मवीर जी भाषण नहीं। धर्मवीर जी इनके राज में ऑडियो डाउन। धर्मवीर जी मंच पे, इलेक्शन के मंच पे भाषण दीजिए, खूब अच्छा लगेगा, ना डिबेट पे नहीं। जवाब दीजिए शिवम त्यागी जी।
इन्होंने 5 कहा था, प्रतीक जी मैं 10 गिना देता हूं। 30 नए मेडिकल कॉलेज का इंस्टॉलेशन जमीन लेकर और आधों पर काम करना इस सरकार ने शुरू कर दिया है। 5 अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट की करीब सभी जमीनों को आवंटित कर लिया गया है और ऑपरेशनल करने की प्रक्रिया जारी है। इसके अलावा 5 एक्सप्रेसवेज स्टेट ने बनाए हैं, केंद्र को छोड़ दीजिए, मैं उसकी बात ही नहीं करता। 6 करोड़ 65 लाख नौकरियां भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार ने ही दी है। गोरखपुर रायबरेली में एम्स की जो हम बात करते हैं वो इसी सरकार की देन है। इसके अलावा नोएडा IT हब बना रहे हैं हम। इसके अलावा लखनऊ में डिफेंस कॉरिडोर किसने? प्रतीक जी आप इनको बंद करेंगे, आप इनको, प्रतीक जी आपको डाउन करना पड़ेगा इनको, मैं बोलूंगा नहीं। सर मैं अपना विरोध दर्ज कराना चाहता हूं सर, मुझे लड़ना नहीं है, मुझे पहले 10 काम बताने दीजिए, इनका ऑडियो तब बंद करेगा। प्रतीक जी ऑडियो डाउन। धर्मवीर जी 10 जब पूरे हो जाएंगे, 10 पूरे हो जाएंगे तो मैं ऑडियो खोलूंगा। 10 जब ऑडियो हो जाए तो प्रोड्यूसर खोल देगा। 10 जब काम पूरे हो जाएंगे तो धर्मवीर जी आपको प्रोटेस्ट करने का मौका मिलेगा। जब 10 हो जाएंगे तो प्रोटेस्ट दर्ज कराइएगा। हमने खोला जी बोलिए, जल्दी बोलिए। करिए उसको हम काम कर रहे हैं। नोएडा फिल्म सिटी पर हम काम कर रहे हैं। 24 कंपनियों का कानपुर में हमने विनिवेश कराया है। इसके अलावा 10 हो गए टोटल। अभी और कहो तो लिस्ट मेरे पास 50 की पड़ी है, व्हाट्सएप कर दूंगा आपको। आप क्या कहते हैं, काम नहीं करा? काम कर रहे हैं तभी सरकार ने आपको बाहर फेंका। 14 में फेंका, 17 में फेंका, 19 में फेंका, फिर से फेंक देगी। अगर आपने शिवम त्यागी ऑडियो डाउन, शिवम त्यागी ऑडियो डाउन, शिवम त्यागी ऑडियो डाउन। धर्मवीर नाउ प्लीज रिस्पॉन्ड। जय धर्मवीर जी बोलिए, अब बोलिए। मैं ये पूछ रहा हूं प्रतीक जी, इन्होंने जो है राम को धोखा दिया। इन्होंने राम मंदिर में घपलेबाजी की, मुआवजा गलत तरीके से उठाया, गलत तरीके से जमीन का बंदर बांट किया। धर्मवीर जी इसका जवाब हम दे देते। धर्मवीर जी इसका जवाब हम दे देते। ऑडियो डाउन। धर्मवीर जी इसका ऑडियो हम, इसका जवाब हम दे देते कि इन्होंने राम को धोखा दिया। इसका जवाब हम दे देते हैं। जैसे आपको एहसास 10 साल बाद हुआ। धर्मवीर जी जवाब सुनिए। धर्मवीर जी, धर्मवीर चौधरी जवाब सुनिए। धर्मवीर चौधरी जवाब सुनिए। हाँ मैं चाहता था कि आप सुने इस जवाब को, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है, जनता सुनना चाहती है। अगर इन्होंने राम को धोखा दिया, ये आपने कहा ना, ये एहसास आपको भी उसी तरह से हुआ जब हाथी खड़े किए गए, पार्क बनाए गए। इसके बाद 10 साल बाद आपको एहसास हुआ कि वो गलत था, अस्पताल बनाए जाने चाहिए थे। एहसास हुआ ना आपको? तभी नहीं हुआ, नहीं था, अभी नहीं एहसास हुआ, कभी गलत नहीं था। तो क्यों कहा इस बार? तो क्यों कहा इस बार? क्यों कहा इस बार? क्यों कहा कि हाथी, क्यों कहा कि हाथी और पार्क नहीं बनाएंगे? क्यों कहा? एनीवे धर्मवीर चौधरी, मैं आगे आता हूं, मैं आता हूं। राजकुमार भाटी, राजकुमार जी, शाजिया जस्ट गिव मी अ सेकंड, शाजिया जस्ट गिव मी अ सेकंड, देखिए ये कोई अखाड़ा नहीं है और हम लोग पहलवानी करने के लिए नहीं आए हैं। राइट शाजिया, ऑफ कोर्स ये सारे पे नियम लागू है। राजकुमार भाटी बहुत धैर्यपूर्वक बैठे हैं। राजकुमार भाटी जी, डिबेट पे आगे आता हूं जी। राजकुमार भाटी। नहीं, अभी जो शिवम त्यागी गिनवा रहे थे, काम गिनवा रहे थे, सब फर्जी हैं। कोई असलियत में जमीन पे कोई काम नहीं है, ना तो कोई कहीं निवेश हुआ है। इन्होंने इन्वेस्टमेंट समिट की थी 2017 में, प्रतीक जी आपको याद होगा, लखनऊ में, और दावा किया कि 4 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ गया, MOU साइन हो गए। 4 रुपए का नहीं आया, 4 रुपए का। कई कंपनियां बंद तो हो गई हैं, चालू कुछ नहीं हुई है। शाजिया इल्मी जी, राजकुमार भाटी जी, शाजिया इल्मी इसका जवाब देंगी कि आपने जो शिवम त्यागी ने जो काम गिनाया वो फर्जी थे और 4 पैसे का काम नहीं हुआ। 4 पैसे का काम नहीं हुआ। शाजिया इल्मी विल रिस्पॉन्ड। जी शाजिया बोलिए। अच्छा देखिए जब मैं समझ में नहीं आता मैं क्या कहूँ। जब 4 पैसे का या 4 आने की बात होती है तो मुझे समझ में नहीं आता है कि इतने सरपकाए हुए ये लोग हैं, उनका जवाब इन सारी बातों का मिलेगा। लेकिन इन सारी बातों को झूठ बताते हुए सारे आंकड़े में पेश करती हूँ, क्योंकि जितने भी सारे लोग बोल रहे हैं आप देख रहे हैं कि इनके पास सिर्फ नफरत, गाली गलौज और बार बार ये कहना ये फर्जीवाड़ा है। कोई भी तथ्य हाथ में नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगी, और ये मुझे फक्र के साथ कहना पड़ रहा है क्योंकि यूपी की बेटी मैं भी हूँ। उत्तर प्रदेश देश में अव्वल कितने पैमानों पर हुआ है।
देश में दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र के बाद। आप क्यों सोचिए, झूठ बहुत बोलती है बड़ा सानिया ये जी? अचीवमेंट है उत्तर प्रदेश के लिए। सुनिए भाई साहब, सुनना पड़ेगा आपको, और मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगी इतना और बड़ा झूठ चाहनेवालों से कैसे कहूंगी सुनना है? मेरा ऑडियो कतई कैसे सुनना इतना बड़ा टिप्पणी झूठ? कीजिएगा, मुझे बर्दाश्त नहीं होगा ये, और ये गलत होगा। नौकरी और रोजगार की जहां तक बात है, बेरोजगारी का दर जो 2017 में प्रदेश महंगाई में 17 नौकरी दी थी दशमलव आपने था। दुर्गेश सारी चौधरी ऑडियो को। डाउन, 17 सारी दशमलव, ऑडियो चुप डाउन। रहना पड़ेगा आपको भाई साहब, चुप रहना पड़ेगा। लिख लीजिए अगर याद नहीं आ रहा है। गुंडागर्दी मैं नहीं चुप हूँ, बर्दाश्त आप करेंगे कहिए। हम लोग, सुनना पड़ेगा। सज्जन बनके मानुष बनकर गुंडागर्दी का वक्त दिया, शराफत से बात होगी, तहजीब से, लिहाज से, सुनना भी पड़ेगा। सो ये 17.5% जो दर थी बेरोजगारी की, वो घट के 4.1। अब आप एमएसएमई की बात अगर हम करेंगे तो उसमें अग्रणी इसकी सारी स्कीम्स आ रही है उत्तर प्रदेश की, और प्रधानमंत्री आवास योजना में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान में है। ये हम कह सकते हैं क्योंकि जाहिर सी बात है यूपी सबसे बड़ा स्टेट भी है, तो इसमें मैं खुद ही कह रही हूँ कि ये तो बहुत सिंपल है। लेकिन पहली बार इतने आवास गरीबों के बनना उत्तर प्रदेश में इतने समाज सालों के से लोग, सर्व समाज के और लोग सुनिए, बेरोजगार और हो आप गए देखिए, आपके राज्य में। और अगर आप आपने 2 करोड़ पीएम लोगों किसान को निधि योजना हर को साल देखें तो रोजगार आप देने का वादा देखेंगे, और किया आप था। हर एक आप पैमाने पे 14 देखेंगे शाजिया इल्मी, तो ये अर्थव्यवस्था शाजिया की बात इल्मी, है। और अब शाजिया इल्मी, कनेक्टिविटी की जहां तक शाजिया बात है, इल्मी, respect की वो मेरी बात धर्मेंद्र mute जी, हो गई थी, नहीं वो कहना धर्मवीर जरूरी जी, है। धर्मवीर जी 1 मिनट, मैं आ रहा हूं। प्रतीक जी। राजकुमार भाटी जी, एक सवाल है, और वो अखिलेश जी ने पूछा सवाल, वो ये सवाल था कि मुख्यमंत्री ने कहा था 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाएंगे, तो वो क्या 1 ट्रिलियन वाली अर्थव्यवस्था बन गई उत्तर प्रदेश में? वही सवाल रखते हैं। नहीं, मुझसे पूछ रहे हो आप, साजिया जी से पूछ रहे हो? जी मैं बोल रहा हूं, शाजिया। प्रतीक जी। जी हाँ, उन्होंने एक सवाल रखा है जी, कि देखिए। 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था की बात कही थी, तो क्या 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन गई? देखिए, जिस दौर से हमारा पूरा देश, पूरी पहले इनसे दुनिया पूछ गुजरी लीजिए, है महामारी के कितने दौर में, जीरो होते आप हैं? देखेंगे, साजिया इल्मी से आप देखेंगे पूछिए उसके कि बावजूद ट्रिलियन दूसरा में बड़ी कितने जीरो अर्थव्यवस्था होते हैं, पूरे जरा ये देश पूछ लीजिए में, इनसे। यूपी का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में कितना ज्यादा, कितना बड़ा जंप हुआ है, ये अपने आप में बहुत सारी बातें, ये रिकॉर्ड की बातें हैं, ये हुआ नहीं इस तरह से कभी पहले। जी। आप सड़कों को जाके आप प्रतीक देखिए, जी, मुझे और आप पिछली बार थोड़ा मुझे समय देना मुझे है। पता चला है कि मुझे म्यूट किया गया था, तो मैं इस बात को म्यूट नहीं किया गया था, दोहराऊंगी शाजिया। और मैं कहूंगी शाजिया, बिल्कुल म्यूट नहीं किया गया, और बिल्कुल बैलेंस। हाँ, जब आप बोल रही थी तो सारे लोगों को म्यूट कर दिया गया, आपको कभी नहीं म्यूट किया गया, वो तब म्यूट किया गया जब धर्मवीर जी बोल रहे थे, तो धर्मवीर जी को बोलने का मौका दिया था, क्योंकि डिबेट में वो पहली बार आ रहे थे, तो म्यूट आपको नहीं किया गया, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि ओवरलैप होता, समझ में नहीं आता। लेकिन मैं मुखातिब होता हूँ, मैं आता हूँ सुरेंद्र राजपूत जी। इसमें 30 नए मेडिकल कॉलेज, जी, वो बोला, शिवम त्यागी ने बोला, वो शिवम त्यागी ने बोला, 70 वर्ष में 12। जी जी जी, आप फर्क तो देखिए, ये लोग मिलकर भी कंपीट नहीं कर पाए। जी। 4 साल में आप गति देखिए, गति और इरादा देखिए, और डिलीवरी Right. देखिए, कृपया मुझे और समय मेहनत दें। देखिए। सुरेंद्र राजपूत जी, ये बात कही गई कि आरएसएस और बीजेपी पर आप प्रहार करते हैं क्योंकि वहां पे संजीवनी, राहुल गांधी संजीवनी तलाश रहे हैं, इसलिए बीजेपी और आरएसएस पर प्रहार करते हैं, क्योंकि वहां उनको बाकी कहीं नहीं तो संजीवनी वहीं मिलेगी, इसलिए वो प्रहार वहां करते हैं, जिसकी तरफ शाजिया भी इशारा कर रही थी। जी, अब मुझे उम्मीद है कि बाकी सब लोग चुप रहेंगे, जैसे ऑडियो इतनी डाउन देर से आपने मुझे ऑडियो चुप कर डाउन रखा रहेगी, था, बिल्कुल वरना मैं ये इसमें मानूंगा सख्त तो नियम है, कहीं तो। बिल्कुल आप मान लीजिए। तीन बातें। अब मुझे उम्मीद है कि ये नियम सख्त रहेगा। पहली चीज तो साजिया जी ने और जो शिवम त्यागी जी ने उत्तर प्रदेश के सारे आंकड़ों का फर्जीवाड़ा दिया है। कुछ दिनों बाद ये लोग, दोनों लोग जाकर के ये जरूर कहेंगे कि दरोगा ने इतने केस खोल दिए हैं हत्या के, ये भी उत्तर प्रदेश सरकार की उपलब्धि है। उत्तर प्रदेश सरकार की उपलब्धियां ये है, सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि क्या नाम जो है, बेरोजगारी की दर उच्चतम पर है। एमएसएमई के 1/3 एमएसएमई बंद हो चुकी हैं। एमएसएमई पे जितने लाख करोड़ इन्होंने वादा किया था लोन देने का, अगर उसको आप
क्या नाम पर उससे रोजगार के हिसाब से करते हैं तो पर एमएसएमई पर 20,000 रुपए का लोन इन लोगों ने दिया है। तीसरी बात मैं आपको बताऊं, अभी भारतीय जनता पार्टी के अघोषित प्रवक्ता जो राजनीतिक विश्लेषक के रूप में आते हैं, उन्होंने कहा 6 करोड़ रोजगार दे दिए। तो उत्तर प्रदेश में तो कोई बेरोजगार है ही नहीं। ये सीएमई वाले बेवकूफ हैं जो सरकार की ही संस्था है। ये नरेंद्र मोदी जी और योगी जी वो है कि वो कह रहे हैं कि सिर्फ 4 लाख रोजगार दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं 6 करोड़ 5 लाख। अब बीच में देखिए प्रतीक, आप बिल्कुल नहीं, अब आप बोल नहीं है, शाजिया नहीं बोल रही है, शाजिया नहीं बोल रही है, आप बोलते रहिए, आप बोलते रहिए, जहां पे रुकेंगे हम बोल देंगे, रोक देंगे शाजिया को। अब आपको मैं बताऊं, जहां पर किसान 10 महीने से सड़क पर बैठा हो, उस प्रदेश का प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी का कह रहा है कि प्रदेश बम बम कर रहा है। जिस प्रदेश में महिलाओं का चीरहरण हो रहा हो, साड़ियां खींची जा रही हो, उस प्रदेश में कह रहे हैं कि नारियों का सम्मान हो रहा है। मैं धर्मवीर जी, मैं आपके पास आता हूं, धर्मवीर जी मैं आता हूं, शाजिया इल्मी, शाजिया इल्मी, मैं आ रहा हूं, राइट, मैं आ रहा हूं, शाजिया इल्मी रिस्पॉन्ड करिए, शाजिया इल्मी। राइट, सुरेंद्र, ऑडियो डाउन, सारी ऑडियो डाउन, जी बोलिए। कुछ लोगों का, जिन लोगों को तकरीरें देने की आदत है और जिनका कुछ ताल्लुक नहीं है तर्क से, तथ्य से, तरीके से, सलीके से, वास्तविकता से, वो ऐसी बातें बोलेंगे। लेकिन ये सारी सरकारी जितनी भी सारे जो एजेंसियां हैं सब झूठ बोल रही हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो झूठ बोल रहा है। अब देखिए इनका डर और बौखलाहट देखिए कि अभी से अखिलेश जी कह रहे हैं कि ईवीएम में, क्योंकि जानते हैं विकास हुआ है, जानते हैं फंस रहे हैं बुरी तरह से। अभी से ये पहले से ये तो ना अग्रिम जमानत होती है, ये अग्रिम हवाबाजी चल रही है। अग्रिम हवाबाजी क्या कहना शुरू कर दो, ईवीएम, ये हार की तैयारी है। ये सब सकपकाहट जो आप देख रहे हैं ना, क्योंकि आंकड़ों को कह रहे हैं फर्जीवाड़ा है, क्योंकि कहने को कुछ और है नहीं। सारी एजेंसियां गलत हैं। एक भी मौत भुगत, जी शुक्रिया जी। धर्मवीर जी के पास जाऊंगा जी। धर्मवीर जी कुछ कह रहे थे जी। धर्मवीर जी, वो कौन कहेगा इंसान, राइट, धर्मवीर जी, धर्मवीर चौधरी साहब, प्रतीक जी, ये चौधरी साहब, प्रतीक जी, ये जितने भी पार्टी के प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं जी साहब, और मैं स्वयं आपसे भी ये क्वेश्चन कर रहा हूं और इन लोगों से भी ये क्वेश्चन कर रहा हूं जी साहब, मुझे भारत में ऐसी कोई सरकार बताइए जिसने जो है 2 कमरे के मकान निःशुल्क दिए हों। पूरे प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे भारत की बात कर रहा हूं। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के शासन में सर्व समाज के लोगों को 2 कमरे का मकान निःशुल्क दिया गया। ऐसी कोई सरकार बताइए पूरे भारत में जिसने किसानों की आमदनी को दुगना करने का काम किया। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के शासन में गन्ने का मूल्य 125 रुपए से बढ़ा करके 250 रुपए किया गया। ऐसी कोई भारत में सरकार बताइए जिसने लखनऊ शिवम त्यागी किसी भी देश में, शिवम त्यागी, धर्मवीर त्यागी, ऑडियो डाउन, शिवम त्यागी, प्लीज रिस्पॉन्ड वेरी क्विकली, 1 मिनट है आपके पास जी। प्रतीक जी, हाँ, मैं सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि सुरेंद्र जी, आप मेरे बड़े भाई हैं। मैं आपको अगली बार कानों की एक मशीन भिजवाऊंगा ताकि आप सुने अच्छे से। मैंने कहा था 6,65,000 नौकरियां, रोजगार और नौकरी में मुझे पूरी तरीके से उम्मीद है आपको पता होगा कि फर्क क्या है, तो अगली बार आप बेहतर सुनेंगे। दूसरी बात, आपने कहा कि एक दरोगा भी अगर कोई केस खोलता है तो ये तो उसका भी क्रेडिट लेंगे, हम बिल्कुल ले लेंगे, क्योंकि आपका इतिहास क्या रहा है मैं थोड़ा सा बता देता हूं, 10 सेकंड और दे दीजिएगा। आपने क्या किया, जस्टिस रंगनाथ मिश्रा, उन्होंने एक कमेटी बनाई 84 के दंगों पर उन्होंने जगदीश टाइटलर और सज्जन कुमार को बेदाग साबित करके रिपोर्ट सबमिट कर दी। बाद में आपने उनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया। 1991 के बाद जब डिसीजन आया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह बुश ऑफ इन्वेस्टिगेशन थी और यह पूरा फर्जी था और इन लोगों को बचाने का काम किया गया। जब आप दरोगाओं को ही प्रमोशन दे देंगे गलत रिपोर्ट लगाने के लिए, तो अगर दरोगा अब अच्छा काम करेंगे तो हम तो जवाब देंगे। और रही बात इनकी बहन कुमारी मायावती जी के घर देने का, भैया वो 5-5 घर लोगों को नहीं दिए, बहन जी ने घर लोगों को घर नहीं दिए, वो 5-5 कोठियां बना के अपना एक महल बनाया है। राइट सर, वक्त छोड़ दे ब्रेक के बाद मैं फिर हाजिर होता हूं। वक्त छोड़ दे ब्रेक के बाद फिर हाजिर होता हूं।